अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज के इस सेकंड लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 जो है हमारे पास, चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर का फंक्शंस एंड लिमिट्स, इसकी एक्सरसाइज 1.1 में आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को हमेशा की तरह पहले समझेंगे और इसके अंदर जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसके ऊपर अमल करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसके जितने भी पार्ट्स हैं इनको वन बाय वन हम सॉल्व भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में आप देखें, फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो स्टूडेंट्स हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना है एंड सिंप्लीफाई, और हमें उसको सिंप्लीफाई भी करना है वेयर हमें यहाँ पे 4 फंक्शंस गिवन है। ये देखें, पार्ट 1 में हमें एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x-9, और इसी तरह यहाँ पे हमें एक और फंक्शन गिवन है सेकंड पार्ट में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और ये थर्ड नंबर पे देखें तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन गिवन है पार्ट 1 की तरह, और पार्ट 4 में हमें कॉज एक्स गिवन है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है। तो आइए चलते हैं इन तमाम क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं, ताकि इन क्वेश्चंस में जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी क्लियर हो सके। तो अभी हम सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को बनाएंगे और फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमें देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन में देखें, वही एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे रीराइट किया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, जो कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच है, और हमें इसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आपको इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं, पहले हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे जो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x-9 है। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में देखें, हमें एक गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x-9, और हमें यहाँ से जो वैल्यू फाइंड करनी है तो हम उस एक्सप्रेशन को भी यहाँ पे लिखेंगे। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है वो है जी स्टूडेंट्स एफ ऑफ ए प्लस एच, और फिर दरमियान में नेगेटिव साइन है, फिर एफ ऑफ एच सॉरी एफ ऑफ ए, और फिर डिनोमिनेटर में आपको एच देखने को मिलता है। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना है। सो फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, स्टूडेंट्स, पहले आपने इस फंक्शन के अंदर जहाँ x मिलेगा वहाँ पे a प्लस एच पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखो एफ ऑफ ए प्लस एच, ये जो आपके पास x था, यहाँ पे हमने एफ ऑफ ए प्लस एच पुट, यहाँ पे देखें इस x की जगह पे हमने पुट कर दिया a प्लस एच। इसी तरह यहाँ पे 6 के साथ भी हम क्या पुट करेंगे, x प्लस ए प्लस एच को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन में जस्ट जहाँ जहाँ पे आपको x मिलेगा वहाँ पे हम a प्लस एच पुट कर देंगे, और ये आपके पास -9 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 6 को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a आ जाएगा प्लस 6h, और -9 आपको एज इट इज़ देखने को मिलेगा। तो इस एक्सप्रेशन को हमने स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम दे दिया। ये देखें जी, ये हमारे पास बन गई स्टेटमेंट नंबर 1। अब हमने ये वाली चीज़ बना ली। ये देखें, ये जो मैंने सर्कल किया ये हम चीज़ बना चुके हैं। अब हम एफ ऑफ ए बनाना चाह रहे हैं। तो एफ ऑफ ए बनाने के लिए इसी फंक्शन में जहाँ एक्स मिल रहा है वहाँ पे ए पुट कर दें, और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, एफ ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू 6a-9। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2 बन चुकी है। अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों के दरमियान देखें डिफरेंस यानी माइनस का साइन है, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड कर लेते हैं। सो सब्ट्रैक्ट स्टेटमेंट नंबर 2 फ्रॉम 1। तो आपने स्टूडेंट्स काम क्या करना है, इस सेकंड स्टेटमेंट को पहले वाली स्टेटमेंट में से माइनस कर देना है। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेफ़्ट हैंड साइड में से लेफ़्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए मिल जाएगा, और जब राइट हैंड साइड में से राइट को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको 6a, इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ मैं, 6a आ जाएगा, फिर प्लस 6h आ जाएगा,
-9 और हमने इस एक्सप्रेशन में से माइनस कर देना है सेकेंड एक्सप्रेशन को जो कि 6a - 9 है। दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स, हमने क्या काम किया, हमने इस लेफ़्ट साइड में से इस लेफ़्ट साइड को माइनस कर दिया, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसी तरह हमने क्या काम किया, ये जो आपके पास राइट साइड थी इसको हमने पहले लिख दिया और उसके बाद नेगेटिव साइन लगाने के बाद ये सेकेंड एक्सप्रेशन को लिख दिया। ये आपके सामने स्टेटमेंट देखने को मिल रही है और यूँ हम इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे और फिर इसके रिज़ल्ट को भी हम देखते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके आंसर में हम यहाँ पे लिखेंगे ये नेगेटिव जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फर्स्ट टर्म के साथ भी और सेकेंड टर्म के साथ भी, तो यहाँ से हमें मिलेगा 6a + 6h - 9 -6a एंड माइनस माइनस प्लस 9। सॉरी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा +9, प्लस के साइन के बाद हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये 9 इस 9 से कैंसिल हो जाएगा, 6a ये वाले 6a से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन गया वो a प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बन गया, जो कि 6 टाइम्स एच के इक्वल है। अब अगर आप देखें तो हमें जो फाइंड करना है उसके डिनोमिनेटर में एच भी आ रहा है, तो हम क्या काम करेंगे, डिवाइडिंग बाय एच कर देंगे। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाय एच ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय एच। आपने एच से डिवाइड कर दिया, तो जब एच से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो यूँ बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और डिनोमिनेटर में आपको एच देखने को मिलेगा। इसी तरह राइट हैंड साइड पे आपने एच से डिवाइड कर दिया तो ये एच कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर कैंसिलेशन आपको जो आंसर मिलेगा वो 6 इसका आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आपकी क्लियर हो चुकी हैं। आप चाहें तो इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। इसको इकट्ठा सॉल्व करने से मुराद ये है कि आप ये जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा डिटेल से हमने कर लिया। आई होप ये पार्ट 1 जो है ये आपको समझ में आ चुका है, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी वो क्लियर हो चुकी हैं। तो आइए चलते हैं, अब हम इसके सेकेंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसके सेकेंड पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे जो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है। तो चलते हैं इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ। तो सेकेंड पार्ट देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त, जिसमें आपको फंक्शन जो है वो साइन एक्स दिखाई दे रहा है और हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो एक्सप्रेशन भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स, सेम जिस तरह हमने पार्ट 1 में स्टेप्स को फॉलो किया था उसी तरह ये x है। अब हमने यहाँ पे x की जगह पे a प्लस एच पुट करना है इस गिवन फंक्शन में। सो ये हमारे पास बन जाएगा f ऑफ a प्लस एच, इक्वलिटी के बाद आपको साइन x यहाँ पे a प्लस एच दिखाई देगा। तो ये हमारे पास बन चुकी है स्टेटमेंट नंबर 1। दोबारा सुन लें जिन स्टूडेंट्स को अभी भी क्लियर नहीं हुआ। हमने क्या काम किया, हमने जस्ट इस x की जगह पे a प्लस एच रिप्लाई यहाँ पे पेस्ट किया और साइन x की जगह पे हमने साइन a प्लस एच लगा दिया और इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन अभी तक हमने नहीं की, जस्ट हमने x की जगह पे a प्लस एच रिप्लेस किया क्योंकि हमें यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनाना था उसमें f ऑफ a प्लस एच भी है। तो अब हम इसके सेकेंड एक्सप्रेशन को बनाएंगे जिसमें हमें मिल जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे एंड पुटिंग x इज इक्वल टू a। तो जब आप इस फंक्शन में x की जगह पर a पुट करेंगे तो यहाँ से f ऑफ a आएगा और राइट हैंड साइड पे आपको साइन a देखने को मिलेगा। और स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2 आ गई है। अब सेम उसी प्रोसीजर की तरह आपने क्या काम करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो सब्ट्रैक्शन यूज़ किया जाता है, सब्ट्रैक्ट माइनस करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो जिस तरह आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था वहाँ पे आपने क्या काम किया था कि लेफ़्ट हैंड साइड में से लेफ़्ट को माइनस किया,
और इसी तरह यहाँ पे हम पहले एफ ऑफ ए प्लस एच लिखेंगे, फिर माइनस एफ ऑफ ए लिखेंगे, और उसके बाद जो राइट हैंड साइड है उसमें साइन और एंगल में आपको ए प्लस एच दिखाई देगा, फिर नेगेटिव साइन के बाद फंक्शन साइन विद एंगल ए आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्या काम किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हमने लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस किया और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस किया। अब हम इससे आगे करने के लिए, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में पढ़ी थी। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 जो था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, वहाँ पे हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा था 10.4 से पहले कि साइन पी माइनस साइन क्यू इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। तो ये फॉर्मूला जो है ये हमने यहाँ पे यूज़ करना है। आप अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये p की जगह पे है और ये वाली जो वैल्यू है ये इस वक्त q की जगह पे है। तो बताने का मकसद ये है कि इसमें साइन p माइनस साइन q वाला फॉर्मूला लगेगा। तो चलते हैं जी, फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करते हैं और फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, और यूँ आपको मिल जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए जो है ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 फॉर्मूले वाला आ जाएगा। पहले कॉज फंक्शन आएगा, तो स्टूडेंट्स कॉज फंक्शन के बाद हमें p की जगह पे लिखना है a प्लस एच, ठीक है, और उसके बाद फिर प्लस a डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये हमने p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ये p की जगह पे आ गया और ये q की जगह पे आ गया, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद साइन फंक्शन आ जाएगा जिसमें आप लिखोगे p माइनस क्यू ओवर 2। तो इस वक्त जो p की वैल्यू है वो a प्लस एच है, ये a प्लस एच आ जाएगा, फिर नेगेटिव साइन आएगा, फिर a डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि इस 2 को इस बाहर वाले 2 से कट कर देते हैं। आपने ऐसी मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि इस वक्त ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसमें जो डिनोमिनेटर में 2 है वो एंगल में पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है ये एज आप कह ले सकते हैं कोएफिशिएंट है, तो इसको आप कैंसिल नहीं करेंगे। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ a प्लस ए हो जाएगा 2a प्लस एच डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन। अब स्टूडेंट्स यहाँ से माइनस ए और ये प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यूँ आपको एच डिवाइडेड बाय 2 देखने को मिलेगा। हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड किया यहाँ से एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। तो आइए चलते हैं इसके डिनोमिनेटर में एच लाने के लिए हम इसको दोनों तरफ एच से डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइडिंग बाय एच ऑन बोथ साइड्स, तो जैसे ही आप एच से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा एक्सप्रेशन एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पे एच मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स इसके राइट साइड में देखें तो इसके डिनोमिनेटर में भी आपको एच मिलेगा जो कि 2 टाइम्स कॉज ऑफ 2a प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 है, और ये आपके पास आ जाएगा साइन h डिवाइडेड बाई 2। अब आपने क्या काम करना है, एक तो इस h को 2 के नीचे आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, और ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई एच। और स्टूडेंट्स इसके बाद यहाँ पे कॉज फंक्शन आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन ब्रेक करने के बाद ये लिखा जाएगा 2a डिवाइडेड बाई 2, एंड यहाँ पे ये h डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और लास्ट में आपको साइन h डिवाइडेड बाई 2 देखने को मिलेगा। अब स्टूडेंट्स इसका लास्ट स्टेप जो रह गया उसमें आप इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दें, और यूँ आपको जो एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा वो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच जो है, इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो 2 डिवाइडेड बाई एच, और उसके बाद फंक्शन कोस का आ जाएगा जिसमें a प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन h बाय 2। तो ये है जी इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म जो कि आपको देखने को मिल रही है। आई होप ये वाला जो पार्ट था ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस जो है मैं बना रहा हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। आप इन वीडियोस को लाइक भी करें
अगर इन वीडियोस के रिगार्डिंग कोई कमेंट है तो वो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसका भी कमेंट करें। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है तो उसको भी आप मेंशन करें। और ये वीडियोस अपने उन तमाम दोस्तों तक शेयर करें जो मैथ्स में प्रॉब्लम फेस करते हैं। और स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक ईजीली पहुंच जाए। आइए चलते हैं, अब हम थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त थर्ड पार्ट जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 1 है। और रिक्वायरमेंट में आपको ये एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है जो कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो जिस तरह हमने पहले दो पार्ट सिंप्लीफाई किए हैं, सेम ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या काम करना है, आपने रिप्लेस करना है x को विद a प्लस एच। तो अब यहाँ पे देखें, रिप्लेसिंग x विद, आपने x को a प्लस एच के साथ रिप्लेस करना है। सो हेयर आप यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ a प्लस एच। आपने क्या काम किया, दोबारा सुन लें, आपने इस x की जगह पे a प्लस एच लगा दिया और फिर इक्वलिटी के साइन के बाद आपने यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगाना है। इस एक्स क्यूब की जगह पे आपने लिख देना है a प्लस एच क्यूब, ठीक है, a प्लस एच होल क्यूब। फिर प्लस 2 टाइम्स ये 2 आ जाएगा, साथ में x पड़ा हुआ है, इस x की जगह पे भी आपने a प्लस एच लगा देना है और ये उसका स्केयर आ जाएगा और -1। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे पास पहला एक्सप्रेशन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसे आ जाएगा कि एफ ऑफ ए प्लस एच और इक्वलिटी के साइन के बाद यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी लगानी है। एक फॉर्मूला जो आप पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपके सामने है। ये फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के रिगार्डिंग है, जिसमें अगर आपके पास फर्स्ट टर्म x पड़ी हुई है, फिर दरमियान में एडिशन का साइन है, फिर सेकंड टर्म y पड़ी हुई है और उसका होल क्यूब है, तो इसमें एक फॉर्मूला है जो कि आप याद रखिएगा, एक्स क्यूब्ड प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वेयर वाई, फिर प्लस 3 टाइम्स यहाँ से एक्स वाई स्क्वेयर, ये x आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वेयर, एंड लास्ट में आपको प्लस वाई क्यूब देखने को मिलेगा। तो ये फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है a प्लस एच होल क्यूब की जगह पे। और स्टूडेंट्स, एक और फॉर्मूला है जो कि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, और ये दोनों फार्मूलाज जो हम यूज़ करेंगे वो इस एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग है, ठीक है। दूसरा फार्मूला ये है कि आपके पास अगर दो टर्म्स हैं, अगर x प्लस वाई की फॉर्म में है और उनका स्केयर पड़ा हुआ है x प्लस वाई होल स्क्वेयर, तो ये फर्स्ट टर्म का स्केयर आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड टर्म, एंड हेयर सेकंड टर्म की पावर 2 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों फॉर्मूलाज को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो आइए चलते हैं इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन में हम क्या काम करने वाले हैं, इन फॉर्मूलाज को यूज़ करने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अभी हम यहाँ पे a प्लस एच का होल क्यूब ओपन करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट टर्म जो आपके सामने है a, इसका क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और यहाँ पे सेकेंड टर्म देखने को मिलेगी, फिर प्लस 3 टाइम्स ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी और मल्टीप्लिकेशन में आपको सेकेंड टर्म का स्क्वायर देखने को मिलेगा, और फिर लास्ट में जो सेकेंड टर्म है उसका क्यूब आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद ये तो हमने इसका फॉर्मूला ओपन किया, तो ये 3 टर्म्स आपको दिखाई, 4 टर्म्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये आ जाएगा +2 का साइन, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर आपने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया जो कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा +2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म, और फिर यहाँ पे सेकेंड टर्म जो आपके पास एच है उसका स्क्वायर आ जाएगा, और स्टूडेंट्स लास्ट में -1 देखने को मिलेगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, देखें फर्दर सिंप्लीफिकेशन में हमने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना इन तीनों टर्म्स के साथ। तो ये बनेगा हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है a क्यूब्ड, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म में आ जाएगा 3 टाइम्स a स्क्वेयर एच, फिर +3 टाइम्स a एच स्क्वेयर एंड प्लस एच क्यूब्ड। और स्टूडेंट्स, उसके बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एच क्यूब दोबारा लिख लेते हैं। अब जब इस 2 को a स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 टाइम्स a स्क्वेयर
उसके बाद जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको 4AH, और लास्ट वाली टर्म देखें 2 को जब एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2H स्क्वायर, और ये लास्ट में -1 देखने को मिलेगा, 2H स्क्वायर -1। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये आपके पास बन गया f ऑफ a प्लस एच का एक्सप्रेशन बन गया, और इसको हम अपनी आसानी के लिए स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम देंगे। अब स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, अब आपने f ऑफ a फाइंड करने के लिए इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ पे a पुट कर देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो एंड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a, तो वो बन जाएगा f ऑफ a, इसमें आपको a क्यूब्ड, यहाँ पे a क्यूब मिल जाएगा, फिर +2 टाइम्स a स्क्वायर मिल जाएगा और -1। तो ये वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसको स्टेटमेंट नंबर 2 कहते हैं। तो अब हम क्या काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। आप ये देखें तो ये हमारे पास है स्टेटमेंट नंबर 1, इसकी लेफ़्ट साइड में से जब लेफ़्ट साइड को माइनस करेंगे तो ये हमें देखने को मिलेगा f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a, यहाँ से f ऑफ a आ जाएगा। हमने क्या काम किया स्टूडेंट्स, लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड को माइनस किया। अब हम इसकी राइट साइड जो आपके पास यहाँ पे शो हो रही है, ये है जी इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड, ठीक है। इसमें से हम इस एक्सप्रेशन को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं जी, इस एक्सप्रेशन को एक दफ़ा लिख लेते हैं, जिसमें हमारे पास है a क्यूब, ठीक है, उसके बाद +3 टाइम्स a स्क्वायर h, फिर +3 टाइम्स a h स्क्वायर प्लस एच क्यूब, और उसके बाद स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा +2 टाइम्स ए स्क्वायर, यहाँ पे मैं एक दफ़ा सारा लिख लेता हूँ, 2 टाइम्स ए स्क्वायर, फिर +4AH, एंड लास्ट में +2H स्क्वायर, और उसके बाद 1 आ जाएगा जो कि नेगेटिव साइन के साथ है। अब ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, उसके बाद फिर नेगेटिव साइन लिख दिया। अब मैं ये वाला एक्सप्रेशन लिखूँगा जिसमें ए क्यूब आ जाएगा, फिर +2 टाइम्स ए स्क्वायर एंड -1 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। चलिए जी, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस नेगेटिव साइन को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव साइन जब इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो इन तीनों के जो साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स आपको यहाँ से f ऑफ a प्लस एच जो एक्सप्रेशन है, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये मिल जाएगा a क्यूब +3 टाइम्स a स्क्वायर h +3 टाइम्स a h स्क्वायर एंड प्लस h क्यूब, और स्टूडेंट्स उसके बाद आप क्या काम करने वाले हैं, ये +2a स्क्वायर लिखेंगे आप, +2a स्क्वायर के बाद +4 टाइम्स ah, उसके बाद +2 टाइम्स h स्क्वायर -1। अब जब इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो -a की पावर 3 आ जाएगी, और फिर -2 टाइम्स a स्क्वायर आ जाएगा एंड +1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे आपको सिमिलर टर्म्स देखने को मिलेंगी, जिस तरह ये -a क्यूब है और ये +a क्यूब है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये आपको +1 देखने को मिलेगा, ये -1 देखने को मिलेगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और ये -2a स्क्वायर और ये +2a स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो आफ्टर कैंसिलेशन ये थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो नज़र आती हुई दिखाई देगी, जिसमें f ऑफ a प्लस एच वाला जो एक्सप्रेशन है और दरमियान में फिर नेगेटिव साइन है और उसके बाद f ऑफ a है। अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको मिल चुका होगा, जिसमें आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट टर्म में अब आ जाएगा 3 टाइम्स a स्क्वायर h, फिर यहाँ पे 3a मल्टीप्लाई बाय h स्क्वायर एंड h क्यूब्ड, और स्टूडेंट्स उसके बाद आपको +4ah मिल जाएगा, और फिर +2h स्क्वायर, एंड ये आपके पास एक्सप्रेशन जो है ये इस वक्त बच गया है।
जी स्टूडेंट्स, तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि आपने इसको डिवाइड करना है विद एच ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय एच, सो डिवाइडिंग बाय एच ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप दोनों तरफ एच से डिवाइड करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, जिसमें एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस यहाँ पे एफ ऑफ ए आ जाएगा और डिनोमिनेटर में एच। अब राइट साइड पे देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा 3a² एच प्लस 3ah स्क्वेयर प्लस एच क्यूब्ड और प्लस फिर 4 टाइम्स ए एच एंड प्लस 2h स्क्वेयर, और ये डिनोमिनेटर में आपको h देखने को मिल गया। हमने दोनों तरफ h से डिवाइड कर दिया। अब अगर थोड़ा सा गौर करें तो ऊपर जो आपको 5 टर्म्स दिखाई दे रही हैं, इन सब में जो है ना h मौजूद है, और हम यहाँ से h की जो मिनिमम पावर है वो कॉमन निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ से जैसे ही h कॉमन निकालेंगे तो ये आपके सामने 3a² रह जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से आपको 3 टाइम्स ए एच देखने को मिलेगा। यहाँ से भी एक h कॉमन निकालने के बाद ये h² बन जाएगा। यहाँ से जब h कॉमन लेंगे तो ये प्लस 4 टाइम्स a आ जाएगा, और लास्ट में आपको प्लस 2 टाइम्स h देखने को मिलेगा। और डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ h जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर कैंसिलेशन ये आपके पास इसकी सिंप्लीफाइड और सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू है। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आपकी क्लियर हो चुकी हैं। सो 3a² प्लस 3 टाइम्स ए एच एंड प्लस एच स्क्वेयर plus 4a and plus 2h. So this is the simplest form of the given question. I hope ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। आप इन वीडियोस को लाइक करें। अगर इन वीडियोस के कॉरस्पॉन्डिंग आपका कोई भी पॉइंट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। आइए चलते हैं जी, इसका पार्ट 4 सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त पार्ट 4 दिखाई दे रहा है, जिसमें गिवन फंक्शन जो है हमारे पास वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स है, और इसमें हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना है। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ आपको सेकंड पार्ट की तरह देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन था। तो अब हमने क्या काम करना है, इस x की जगह पे ये जो आपको फंक्शन के अंदर x दिखाई दे रहा है, इसमें हमने a प्लस एच पुट कर देना है। सो आप यहाँ पर बता सकते हैं हेयर एफ ऑफ a प्लस एच, एफ ऑफ a प्लस एच इज़ इक्वल्स टू कॉज, और कॉज के एंगल में आ जाएगा a प्लस एच। तो यहाँ पे कॉज a प्लस एच। तो स्टूडेंट्स, ये रही हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1। एंड इसी तरह जब आप इसमें a पुट करोगे, ये जो फंक्शन ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें x की जगह पे जब a पुट करेंगे तो ये हमें कॉज a देखने को मिलेगा। और स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है स्टेटमेंट नंबर 2। तो अब जिस तरह हम पहले काम करते रहे हैं वैसे भी हमने सेम यही काम करना है, जिसमें हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट स्टेटमेंट नंबर 2 फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1। आपने क्या काम करना है, इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपको एक्सप्रेशन जो है ये एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की फॉर्म मिल जाएगी, और जो कि कॉज ए प्लस एच माइनस कॉज ए की फॉर्म मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन नंबर 2 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में पढ़ के आए हैं, और वो फॉर्मूला आपके सामने है। आप उस फॉर्मूला से ऑलरेडी फेमिलियर हैं। अगर आप उस फॉर्मूला को नहीं जानते तो इस फॉर्मूला को एक दफ़ा लिख लें, ताकि वो जो फॉर्मूला है वो आपको याद रहे। तो फॉर्मूला में आप देखें कि अगर आपको कॉज p मिलता है, ठीक है, फिर उसके बाद दरमियान में नेगेटिव साइन है, और फिर दोबारा से कॉज का फंक्शन आ जाता है, और इसमें आपको एंगल q देखने को मिलता है। तो कॉज p प्लस कॉज q जो है ये आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा जो कि नेगेटिव 2 टाइम्स साइन
P प्लस क्यू ओवर 2, ये साइन के एंगल में आ जाएगा P प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2, और फिर यही आपने साइन लिखना है और इसके साथ P माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये फॉर्मूला आपको याद आ चुका है, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में 10th चैप्टर में पढ़ा था। तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, और ये इस वक्त जो है ये P की जगह पे है, और ये जो A पड़ा हुआ है ये इस वक्त Q की जगह पे है। तो हम cos P माइनस cos Q वाला फॉर्मूला यूज़ करने लगे हैं। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी हैव f ऑफ a प्लस एच। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ से f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a वाला एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड करने जा रहे हैं, और इसमें हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो -2 मल्टीप्लाई बाय साइन, और ये आपको मिल जाएगा a प्लस एच प्लस a डिवाइडेड बाय 2, और इसी तरह यहाँ पे दोबारा साइन आ जाएगा, और ये a प्लस एच माइनस a डिवाइडेड बाय 2 मिल जाएगा। आई होप ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आ गया। अब इसमें देखें तो ये माइनस a और प्लस a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन ऑपोजिट है। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव -2 टाइम्स, फिर यहाँ पे साइन फंक्शन आ जाएगा, और इसके एंगल में आपको a प्लस a 2a मिलेगा। तो यहाँ पे 2a प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 मिल जाएगा, और दोबारा से साइन आपको मिल जाएगा एंगल, और उसका मिलेगा 1h डिवाइडेड बाई 2। आई होप ये क्वेश्चन यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स, इसका जो लास्ट स्टेप ये है कि आपने डिवाइड करना है दोनों तरफ h के साथ। सो डिवाइडिंग बाय h ऑन बोथ साइड्स। तो आपने स्टूडेंट्स क्या काम करना है, वो एक्सप्रेशन बनाने के लिए बोथ साइड्स पे h के साथ डिवाइड कर देना है। तो जब आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h, और इक्वलिटी के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा -2, और डिनोमिनेटर में आपको यहाँ से h मिलेगा, और ये आपको साइन यहाँ से आपको देखें भाई, अगर न्यूमरेटर में देखें तो ये 2a प्लस एच है। अगर आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 2a डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस एच डिवाइडेड बाय 2। आपने फ्रैक्शन ब्रेक कर दी, और यहाँ से आपको साइन मिल जाएगा h बाय 2 एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो आपका फाइनल आंसर आएगा और सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी वो -2 डिवाइडेड बाय एच, और उसके बाद साइन के फंक्शन में आपको a प्लस एच डिवाइडेड बाय 2 देखने को मिलेगा, और लास्ट में आपको साइन h बाय 2 देखने को मिलेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आपकी क्लियर हो चुकी हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस जो हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हैं। इन वीडियोस में हमने f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h का एक्सप्रेशन जो है उसको फाइंड आउट किया है, उसको सिंप्लीफाई किया है, और इसमें हमने डिफरेंट जो कि अलजेब्रिक फंक्शंस थे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनको हमने सिंप्लीफाई किया। आई होप ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हैं। हमने इसमें फुल डिटेल के साथ काम किया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसमें जो भी आपके पास नई वीडियो आए वो तुरंत और जल्द आपको पहुँच मिल जाए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह इसी तरह वीडियोस बनाता रहूँगा, और ये हमारा सेकेंड ईयर में आज सेकेंड लेक्चर था जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई किया। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ वीडियोस डिस्प्ले हो रही हैं जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।